वालों ने कहा कन्हैया तुम्हारे पास इतना बल कहां से आयो? नीचे 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 रहेगा। अच्छा ठीक। बोलिए वाले कृष्ण लाल की। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, कछु माखन को बल बढ़यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री जी से मैंने गिरिवर लियो था, मैंने राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। इतना बात सुनते बड़ा अच्छा लगा। इसलिए हमारे जीवन में गिरिराज जी की कृपा से पूर्व राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, और राधा रानी की नजारा देखनी है तो आप सीधे चले बरसाने। लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने। लाडली हमारा तेरे बरसाने हमारा तेरे बरसाने राधे राधे सहारों का सहारा तेरे बरसाने। अद्भुती नजारा तेरे बरसाने। उनकी नजारा को देखो, कन्हैया कहते लाडो की कृपा से मैंने रहे सब देवगण हरि बोल। तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया राधे राधे वैकुंठ सारा लाडली अद्भुती नजारा तेरे बरसाने। हरि बोल।
अरे लता हर बात में जय हो तेरी दया की ओ झलके। अरे लता हर बात में है तेरी दया ओ झलके। हरि घड़ी जय हो हरि घड़ी यदुमती दुलारा तेरे बरसात लाडली अद्भुत नजारा तेरे मोर सामने बोलिए बरसाने वाली श्री स्वामी जी महाराज जीवन का नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बोलिए बरसाने वाली की जय, स्वामी जी महाराज की जय। राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर धारण कर लिया। कितने लोग बरसाने गए, बस धन्य है, प्रणाम करते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने है। बेसहारा सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा
तेरो बरसाने उनकी बरसाने में लगता है कि यहाँ के संसार में जो व्यक्ति के कहीं भी संसार में आश्रय नहीं मिलता है, वह यदि राधा रानी के पास चला जाता है तो उसको कहीं न कहीं आश्रय दे देती है। ऐसी राधा दुखों से सताए व्यक्ति राधा रानी अपने उस बालक को सीने से लगाए। तो वहां पर मैं निवेदन कर रहा था, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इंद्र को जब लगा ग्लानि हुआ तो भगवान की क्षमा मांगने लगे। क्षमा समा में नहीं मांगते, समाज में नहीं, सभा एकांत में। अच्छा, एकांत में दोनों का भाव अलग अलग है। कल रात्रि में चिंतन करता था, चुगली करने वाला एकांत में जाकर व्यक्ति सीख सकता है, चाहे उसको कहीं खाओ, निंदा करने वाला व्यक्ति भी आपके एकांत में बोला करता है, समाज में करेगा तो व्यक्ति हो जाएगा। और बड़ा व्यक्ति से यदि गलती भी हो जाता है तो वो भी जाता है बड़ा व्यक्ति के पास, तो एकांत में क्षमा मांगता है। कहीं अरे भाई अधिकारी के पास जाते हैं, कहीं फटकार लगा देते तो समाज में तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इंद्र ने एकांत में जाकर क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई। और इतनी सुंदर स्तुति की है, मत पूछिए महाराज। 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तमो तपोमयं भक्तरजतमं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभु आपका स्वरूप परम शांत है, विशुद्ध है, माया से आप परे हैं। अच्छा, हर व्यक्ति का व्रत होता है कि निंदा करने वाला का भी व्रत अलग है। वो तो व्रत ठान ले कि हमें निंदा करना है, हमारा भाई पोस्ट न जाए। जो व्रत करने वाले हैं, एकादशी का हो आदि आदि, लेकिन भगवान का व्रत क्या है? सबका व्रत का वर्णन किया गया है, भगवान का भी व्रत है। भगवान कहते हैं दुनिया का व्रत अलग होता है, मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया की रक्षा करने के लिए मैं व्रत का संकल्प लेता हूं। जो दुनिया में रक्षा करने वाला, कोई दुनिया में रक्षा करता है क्या? लेकिन परमात्मा जो है उसी समस्त ब्रजवासियों को रक्षा। अब क्या हुआ? विशुद्ध सत्वम इस प्रकार से स्तुति किए, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है, क्या इंद्र ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया ना? और ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी, लेकिन इंद्र की गलती को माफ कर दिए और ब्रह्मा जी को नहीं। ऐसा क्या? कारण क्या है? जब इंद्र तो सबसे ज्यादा 7 दिन तक मुसलधार वर्षा किया, मैं रहने नहीं दूंगा, पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर दूंगा। और ब्रह्मा जी ने तो केवल उनके ग्वाल और गायों को भी हर मछली,
इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, मानो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, संत जन कहते हैं कि इंद्र ने जब गलती किया था तो उस समय सब लोग साथ में थे। राधा रानी भी, मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल, मित्र आदि सब उस राज्य के पर्वत पर टहलते में सब लोग थे अंदर। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक वर्ष तक उनको मित्रों से भी दूर कर दिया। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, मेरे को सबसे तुम अलग कर सकते हो, मैं रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी अपने मित्र से अलग नहीं हो सकता हूँ। तूने मित्र से, सखा से अलग कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपराध की क्षमा नहीं कर सकता। उसी समय इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कथा को निवेदन करते हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा एकादशी व्रत करते थे। कैसे? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन अस्नातो नंदस्तु कालिन्द्या द्वादशां जन्मास। एकादशी के व्रत कैसे कर रहे हैं? बोले निराहार। आज के परिवेश में तो नहीं चलेगा। क्यों? भूखे भजन न होई गोपाला, आपन धरहु कंठी माला। भूखे भजन तो हो ही नहीं सकता। कई लोग तो मैं देखता हूँ पूजा करते हैं, जल्दी से एक लोटा जल दे देंगे, जल्दी जल्दी माला अपना पूर्ण करेंगे, ध्यान भोजन पर है कि नहीं? पहले भोजन ही कर लो तब भजन करो ना, है कि नहीं? जब उसी का ध्यान करना है तो बताया गया है, तो 2 बजे रात्रि को स्नान करने के लिए चलते। कभी कभी होता है कि मालूम पड़ता है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है कि नहीं? कभी कभी पहले तो इतना घड़ी मोबाइल आदि तो था ही नहीं, इस समय में पता चल जाए कहीं कहीं, है कि नहीं? चंद्रमा को देखकर आदि को देखकर समझ जाते। अब 2 बजे वो चल रही। अब वरुण जी के वहां पर यमुना जी स्नान करने गए, तो वहां पर उन्होंने अपना लोटा रख दिए, सब कपड़ा रख दिए, डंडा रख दिए, सोटा रख दिए, और यमुना जी में स्नान करने के लिए जब भी गए तो वरुण जी के घर कितने से सैनिक उनको वरुण लोग लेकर चले। शास्त्र कहता है कि अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध है। कहीं भी सरोवर, जलाशय आदि कहीं भी रात्रि में, अर्धरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में नहा सकते हैं। हाँ, ये लागू कब नहीं होगा? तो ग्रहण काल के समय में यदि आप स्नान करते हैं तो उसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना 12-1 बजे मोक्ष हो जाता है, चंद्र ग्रहण लगेगा, है कि नहीं? तो उस समय यदि हम स्नान करने के लिए जाते हैं विशेष में पर्व में, तो हमें दोष नहीं लगेगा। ऐसे जाएंगे तो अपराध।